स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा विजय चौक से हमारी स्पेशल कवरेज लगातार जारी है। संसद के शीतकालीन सत्र में आखिर कैसे मचा है घमासान और आज संसद में बैग को लेकर क्यों घमासान छिड़ा हुआ है, प्रहार में आपको बताएंगे। साथ ही इंडिया अलायंस में राहुल विरोधी मोर्चा कैसे बड़ा होता जा रहा है। ममता बनर्जी के समर्थन में आज कौन कौन से नेता आ गए हैं, एक एक डिटेल आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले यूपी से जो खबर सामने आ रही है वो आपके सामने रख देती हूं, जहां एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गरजा है। जी हां, यूपी में एक और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और इस बार मामला यूपी के फतेहपुर से सामने आया है, जहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। आपको जानकारी दे दें, नूरी जामा मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है। खास बात यह है कि 13 दिसंबर को इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है और उससे पहले ही ये बुलडोजर एक्शन हो गया। उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को डेमोलिश कर दिया। आज सुबह सुबह पीडब्ल्यूडी की टीम फतेहपुर के ललौली बाजार पहुंची और फिर वहां अवैध निर्माण को हटाया गया। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए मस्जिद कमेटी को 1 महीने पहले ही नोटिस दे दिया था और अवैध निर्माण को हटाने की बात कही गई थी। और अब जब मस्जिद कमेटी ने अवैध निर्माण नहीं हटाया तो उस पर एक्शन हुआ है। बताया जा रहा है कि मस्जिद 180 साल पुरानी है। बड़ी बात यह है कि 13 दिसंबर को यानी अब से 2 दिन बाद इस मामले पर सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी है। लेकिन उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी का जो एक्शन है, पीडब्ल्यूडी का जो बुलडोजर है, वो मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराता हुआ नजर आया। बताया ये जा रहा है कि 180 साल पुरानी मस्जिद जो कि यूपी के फतेहपुर में थी, मामला अवैध निर्माण का था। पीडब्ल्यूडी की तरफ से 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था कि इस मस्जिद को आप यहां से हटा लीजिए। लेकिन जब मस्जिद कमेटी ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया तो पीडब्ल्यूडी का एक्शन आज देखने को मिला है। मेरे साथ मेरी सहयोगी रुचि कुमार इस वक्त जुड़ गई हैं। रुचि, जरा इस मामले की डिटेल्स बताइए। अगर ये मामला कोर्ट में है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है तो आज ये बुलडोजर एक्शन क्यों किया गया? देखिए, ये नहीं कह सकते कि मामला कोर्ट में है, क्योंकि जब पीडब्ल्यूडी ने इस मस्जिद की जो कमेटी है, मुतवल्ली है, उनको नोटिस दिया था कि ये मस्जिद सड़क पे आ रही है, सड़क चौड़ी की जा रही है, तो इसलिए लिहाजा ये मस्जिद गिराई जाएगी। उसका जो आगे का पोर्शन है जो इलीगल कहा पीडब्ल्यूडी ने, उसके खिलाफ मस्जिद कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई थी और इलाहाबाद हाईकोर्ट में 6 दिसंबर की डेट लगी थी। लेकिन किसी वजह से 6 दिसंबर को सुनवाई नहीं हो पाई और वो डेट 13 दिसंबर हो गई। इस बीच क्योंकि कोर्ट ने किसी भी तरह से कोई कार्रवाई पे, कोई एक्शन पे रोक नहीं लगाया था, तो पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये पूरी तरह से इलीगल है, सड़क पर आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे बुलडोजर चलाया। इसका हमने नोटिस भी दिया था। हालांकि मस्जिद कमेटी ये कह रही है कि ये जो मस्जिद है करीब 1840 की बनी थी और उस समय पूरा जंगल हुआ करता था वहाँ पर और रास्ता वहाँ पर नहीं था, तो लिहाजा उनका कहना है कि ये इंक्रोचमेंट नहीं है और इसको गिराया नहीं जाना चाहिए। तो कोर्ट में जो याचिका मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई है, क्योंकि ये एएसआई के अंडर में मस्जिद नहीं आती, तो उनका कहना है कि इसको पुरातत्व उसमें सर्वेक्षण में लाना चाहिए, एएसआई के अंडर में आना चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। लेकिन बहरहाल कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई और पीडब्ल्यूडी ने अपनी कार्रवाई आज की शुरू कर दी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी का कहना है कि सड़क चौड़ी करनी है और ये इंक्रोचमेंट है और जितना भी इंक्रोचमेंट पूरी सड़क पर है सबको हटाया जा रहा है। प्राची, ठीक है, तस्वीर भी हम लगातार रुचि अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद है जिस पर आज पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर चला है। दरअसल इसका आगे वाला हिस्सा सड़क को कवर कर रहा था, यहां से सड़क का निर्माण होना था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 महीने पहले मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा था और इस अवैध एनक्रोचमेंट पर कार्रवाई करने की मांग पीडब्ल्यूडी की तरफ से मस्जिद कमेटी के सामने रखी गई थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले ही पीडब्ल्यूडी का ये एक्शन देखने को मिला है। अब देखिए, एक तरफ मस्जिद को लेकर घमासान यूपी में है तो शीतकालीन सत्र में कैसे जबरदस्त हंगामा हो रहा है और राज्यसभा में सबसे ज्यादा बहस सत्ता और विपक्ष के बीच में हो रही है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। लाने में अपना योगदान कर रहे हैं। They are trying to bring instability in the country. उसी तरीके से the Forum of Democratic Leaders of Asia Pacific, जिसकी को-चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व है महोदया, वह भारत
प्रश्न तो उठाती है, लेकिन साथ ही साथ वो जम्मू कश्मीर को एक सेपरेट स्टेट की एंटिटी के रूप में मानती है और ऐसी संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। दूसरी बात, दुनिया ने कभी भी उस देश को माफ नहीं किया है जिसने बाहरी शक्तियों ने जो देश की संप्रभुता पर आघात किया है उसको बर्दाश्त किया है, और जिन्होंने बर्दाश्त किया है उन्होंने भुगता है, देश में भुगता है और हम जवाबदेह हैं। वी आर आंसरेबल टू द कॉमन मैन। आम आदमी, गांव गरीब का व्यक्ति, वो हमसे पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति में देश की सुरक्षा के लिए हम खड़े हैं कि नहीं हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, जो भारत की आर्थिक जगत में सफलता मिली है, आज हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंचे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, और हम बहुत जल्द ये तमाम षड्यंत्रकारियों के बावजूद भी हम तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग इसको रोकने का षड्यंत्र कर रहे हैं, दुनिया हमसे पूछ रही है कि कैसे ये हो पाया है। मैं कहना चाहता हूं हमारे लोग उद्वेलित हैं, चिंतित हैं और हमारी जवाबदेही है कि इसका जवाब हम साधारण लोगों को दे सकें और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित होकर के आगे बढ़ेगा। इस बात को हम कहना चाहते हैं। श्री प्रमोद तिवारी। यस माननीय सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि व्यवधान में जैसे आपने उनको सुना है, मुझे भी आप मौका देंगे। जो कुछ भी नड्डा साहब ने कहा है पूरी तरह गलत, बेबुनियाद, सतही, घटिया आरोप है। मैं इसका खंडन करता हूं। दूसरा, मैं स्पष्ट कर दूं कि जैसे वो कह रहे हैं उन पे आधार नहीं, हमारे पास आधार है। एक न्यायालय ने संज्ञान लिया है 23,000 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया गया है, इनके अधिकारियों को दिया गया है। अडानी मुद्दे पर आप चर्चा कराइए, हम अपनी बात रखेंगे और सरकार को पूरा मौका मिलेगा। इन्होंने 23,000, अडानी ने 23,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार को दिया है, ये मेरा निश्चित आरोप है। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, Excuse me. Raman, my mic is off. Sir. Rule 238(2), sir. The member while speaking. 238(2), sir. Yes. A member while speaking shall not make a personal charge against a member. Sir, the leader of the house is a very senior leader, very seasoned leader, and he is very experienced. He mentioned the name of the leader of the opposition in the other house, in this house, sir, so that cannot be. It is pointed to one member, maybe any house. He is a member of that parliament, and here, that cannot be, sir, as per the rules. Kindly explain what all have been mentioned about an individual, sir. Honorable members, Honorable Tiruchi Siva. Sir, I have mentioned the name of the office, not any particular name of the person. Honorable members,
I reserve my ruling and will give it earliest. It will help us go a long way. I reserve my ruling on this point of order. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 11th of December 2024. तो जॉर्ज सोरेस के मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा और इस हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई वैसे ही जॉर्ज सोरेस का मुद्दा उठाया गया। भाजपा लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। जेपी नड्डा नेता सदन खड़े हुए और उन्होंने कहा कि भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी ऐसे संगठन से जुड़ी हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करने की वकालत करता है। इस संगठन को जॉर्ज सोरेस फाउंडेशन की तरफ से फंडिंग मिलती है। इस संगठन का नाम फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक है और इसी की अध्यक्ष सह अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। ये गंभीर आरोप बीजेपी की तरफ से लगातार लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश, कांग्रेस पर अटैक करने की कोशिश लगातार बीजेपी कर रही है। जेपी नड्डा सदन में बोलते हुए ये कह रहे हैं कि मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है, ये देश के आंतरिक मामलों से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें विदेशी ताकतों का अगर दखल होगा तो देश को अस्थिर करने की साजिश रची जा रही है। और इसमें क्या है राहुल गांधी का, क्या है कांग्रेस का योगदान, क्या है कांग्रेस का कनेक्शन, क्या है जॉर्ज सोरेस से कांग्रेस का कनेक्शन, ये सब कुछ क्लियर करना होगा। हालांकि इस दौरान कांग्रेस की तरफ से भी सदन में बोला गया। प्रमोद तिवारी खड़े हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, उन्होंने कहा कि ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है। सरकार अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करती है? सरकार अगर अडानी पर चर्चा करेगी तो सदन जो है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। देखिए, जॉर्ज सोरेस का मुद्दा, विदेशी ताकतों का मुद्दा, अब इस मामले को लेकर गतिरोध है। वहीं कांग्रेस इस बात पर अड़ी हुई है कि पहले आप अडानी पर चर्चा करिए। कांग्रेस ये लगातार कहती है कि जो अडानी है उससे जो ध्यान है वो हटाने के लिए जॉर्ज सोरेस का मुद्दा कांग्रेस लेकर आई है। ये आरोप जो हैं वो लगाए जाते हैं बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से एक दूसरे पर। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय, इस मामले को किस तरीके से कांग्रेस देख रही है? मुश्किल पर मुश्किल बढ़ती जा रही है, हाउस चल नहीं पा रहा और सीरियस गंभीर इशू है, गंभीर आरोप लगाए गए हैं और शब्दावली का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वही बड़े बड़े शब्द है, गद्दार, देशद्रोही, ये सारे आरोप लगाए गए। बिल्कुल, कल भी जब हुई थी, दरअसल 267 का जो नोटिस दिया गया वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया और कांग्रेस ये मानती है प्राची कि सरकार जो है अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहती है और अडानी का मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी, हम रोज देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट भी कर रही है सदन के बाहर और सदन के भीतर भी उनके जो एमपीज हैं वो इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। तो कांग्रेस मानती है कि सिर्फ ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं सरकार की तरफ से, तो वहीं सरकार बार बार इसको एक नेशनल सिक्योरिटी का एक बड़ा मुद्दा बता रही है। कल भी जो नेता सदन है राज्यसभा में जेपी नड्डा, उन्होंने इस पर अपना स्टेटमेंट जो है वो रखा था और आज भी उन्होंने काफी, जिस तरह से आपने बोला कि काफी सेंसिटिव शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल किया गया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गवर्नमेंट इज किलिंग द डेमोक्रेसी, इस तरह से सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, विपक्ष की बात जो है वो नहीं सुनी जा रही है और सरकार डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स के जरिए ये मुद्दा जो है ये सदन में लाना चाहती है। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पर जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है उस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। कांग्रेस की अध्यक्षा राजीव गांधी ट्रस्ट, इन तमाम कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी, राजीव गांधी जो ट्रस्ट जो फाउंडेशन है उससे जॉर्ज सोरोस के लिंक होने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी इन तमाम आरोपों को खारिज कर रही है और कह रही है कि अडानी पर जो आरोप हैं उस पर सरकार जो है संज्ञान नहीं ले रही है और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के तहत
सरकार नहीं चाहती है कि सदन चले, क्योंकि सदन चलेगा तो ये तमाम चीजें जो विपक्ष है वो उठेंगी और फिर जनता का ध्यान उन तमाम चीजों की तरफ केंद्रित होगा। बिल्कुल, देखिए दो मुद्दे हैं इस वक्त। एक तरफ जॉर्ज सोरोस का मुद्दा है, विदेशी ताकतों की दखलंदाजी का मुद्दा है, जो लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। तो कांग्रेस अडानी के मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है और कभी सदन के अंदर तो कभी सदन के बाहर ये मुद्दा कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है। लगातार जब से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है, कांग्रेस संसद परिसर में प्रदर्शन करती है। प्रदर्शन का तरीका अनोखा होता है, कभी जैकेट पहने, कभी मास्क पहने, कभी टी शर्ट पहने और कभी मोदी अडानी का मुखौटा लगाए कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन करते हैं। अडानी के मुद्दे को उठाया जाता है और आज एक बार फिर से ये मुद्दा उठाया गया है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने अडानी की तस्वीर वाले काले बैग के साथ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। विपक्षी सांसद जब लोकसभा में हंगामा करने लगे तो लोकसभा स्पीकर ने उन्हें नसीहत दे दी। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि विपक्ष के सीनियर सांसदों का आचरण संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। लोकसभा के अंदर कांग्रेस लगातार अडानी का मुद्दा उठा रही है, राज्यसभा के अंदर भी कांग्रेस लगातार अडानी का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार डिस्ट्रैक्शन कर रही है, सरकार किसी भी सूरत हाल में अडानी पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए दूसरे मुद्दों पर हंगामा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए दोनों ही पक्ष, चाहे सत्ता की बात करिए चाहे विपक्ष की बात करिए, दोनों ही एक दूसरे पर ये आरोप लगा रहे हैं कि गतिरोध पैदा किया जा रहा है और जानबूझकर जो संसद की कार्रवाई है उसे चलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए आप मोदी और अडानी की जो तस्वीर है, जो टी शर्ट है, कभी मुखौटा कभी मास्क, की सब कुछ कांग्रेस की तरफ से इस प्रदर्शन के दौरान दिखाया जाता है। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की परंपरा रही है, जो संविधान बनते समय भी हमने अभिव्यक्ति की है। लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है बल्कि हमारी नियम प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है। अब देखिए कभी विपक्ष के सांसदों पर अनुकूल आचरण करने का आरोप लग रहा है, कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्ष के हिसाब से सदन की कार्रवाई चल रही है। कल तो राज्यसभा चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद हैं उनकी तरफ से किया गया था। बाकायदा विश्वास सदन को चलाने के लिए सदन को अडानी कि आपका शर्मनाक व्यवहार की वजह से जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा है, आपको माफी मांगना चाहिए। और जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है और देश विरोधी ताकतों के साथ आपका क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप यहाँ सदन में माफी मांगना चाहिए। निवेदन है, अपना शहर में जाइए, सदन को चलाने में मदद कीजिए। आपके कारण सदन नहीं चल रहा है, यह मैसेज नहीं जाना चाहिए। आप प्लीज अपना शहर पर जाइए, असम पर जाइए, आप लोग प्लीज जाइए, अपने शहर पर जाइए। प्लीज आप लोग भी बैठिए, प्लीज प्लीज आप लोग भी बैठिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, आप लोग सदन नहीं चलाना चाहते। सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 11 दिसंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। और अब लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई है, चूंकि लोकसभा में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष चाहता है अडानी के मुद्दे पर सरकार चर्चा करे, सत्ता पक्ष ये कह रही है कि अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस तमाशा कर रही है, जानबूझकर संसद की कार्यवाही में बाधा डाली जा रही है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा सत्ता पक्ष उठा रहा है तो अडानी का मुद्दा लगातार कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा है और कांग्रेस हर एक आरोपों पर यह जरूर बताती है कि अडानी के मुद्दे से सरकार को ध्यान भटकाना है,
इसके लिए जो इस तरीके के मुद्दे हैं वो लेकर आए जा रहे हैं। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जबरदस्त हंगामा दोनों ही सदनों में देखने को मिला। आप ये कह सकते हैं कि संसद की कार्यवाही आज 11वां दिन है शीतकालीन सत्र को, लेकिन आज भी सिर्फ और सिर्फ हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष जोर शोर का मुद्दा उठा रहा है और विपक्ष की तरफ से अडानी का मुद्दा उठाया जा रहा है। हालांकि इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर जरूर जोर शोरेस पर बोले हैं। थरूर ने कहा कि राजनीति में आने के बाद वो केवल एक बार सोरेस से मिले हैं, सोरेस से उनकी मुलाकात हुई है और उनकी मुलाकात हरदीप सिंह पुरी के साथ हुई थी। दरअसल सरकार संसद को चलने नहीं देना चाहती है, इसीलिए बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। शशि थरूर साहब हमारे साथ हैं। सर, आज भी सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई और ट्रेजरी बेंचेस भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आप लोग शोर मचा रहे हैं और शोर मचाकर आप लोग तो देखे होंगे कि शोर तो उस तरफ से आ रहे थे, भाजपा की तरफ से। ये स्पष्ट है कि भाजपा और सरकार इस सदन को नहीं चलाना चाहते हैं और आप लोग माध्यम के लोग उनसे पूछना चाहिए कि क्यों नहीं सदन चलाना चाहते हैं आप लोग क्यों नहीं। हम उनसे पूछते हैं तो कहते हैं कि आपको विपक्ष से पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं सदन की कार्रवाई चलने देना चाहते। आज आप आज देखिए ना, फुटेज देखिए क्या हुआ सदन के अंदर। क्या हमारे तरफ से कोई भी आवाज थी? आवाज उनके तरफ से आई, वो नहीं चाहते हैं ये हाउस चलाना। सर, क्या मंशा लगती है सरकार की कि वो हाउस ना चला? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में सरकार की जिम्मेदारी भी है सदन को चलाना। और अगर संसद नहीं चलता है तो हमारे टैक्स पेयर के पैसे सारे बिल्कुल नष्ट हो जा रहा है। ये सब ठीक नहीं है। अगर आप सदन को बुलाएं तो सदन का काम चलने दीजिए, हम सब चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप लोग अगर दूसरे विषय उठा के आप हल्ला मचा रहे हैं और उसके वजह से स्पीकर हाउस को बंद करता है, तो ये सारे मतलब मेरे ख्याल में देश के खिलाफ है, ये देश की जनता के खिलाफ है, क्योंकि जनता के मुद्दे उठाने का हमें मौका नहीं मिला। जॉर्ज सोरोस को लेकर कल राज्यसभा में बहुत हंगामा हुआ। 267 के नोटिसेस सरकार की तरफ से दिए गए थे और अब आपके भी पुराने ट्वीट खंगाल करके सामने लाए जा रहे हैं कि आपका भी उनसे संबंध है। भारतीय राजनीति में आया उसके बाद मैं एक ही बार उनसे मिला हूं, और वो भी हरदीप सिंह पुरी साहब का घर पे, जो आजकल भाजपा का मंत्री है। उस जमाने में हमारा भाई भी था।